अम्मा जी, हमने बहुत सोचा कि इन दोनों बहनों का खेल चुपचाप देख लेंगे, लेकिन अब हमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज इन दोनों बहनों का खेल सबके सामने लाना ही होगा। एक बात बताइए अम्मा जी, साची ने तो सबके सामने सत्या से अपना सारा रिश्ता नाता तोड़ लिया था ना? और कह रही थी कि आज के बाद उस सत्या से ना कभी बात करेगी, ना कभी मुलाकात करेगी। तो फिर आज ही दोनों बहनें यहाँ एक साथ काहे खड़ी हैं? काहे एक दूसरे के लिए लड़ रही हैं? आपको अजीब नहीं लगा अम्मा जी? अब उगला है सासू माँ ने जहर। वही तो हम सोच रहे हैं, इतनी देर से सासू माँ चुप काहे हैं? कुछ तो इनके दिमाग में चल रहा है। अरे तभी तो फुल फॉर्म में जहर उगा लाई हैं। आज हम इन दोनों बहनों का सच सबके सामने लाकर रख देंगे। कोई भी बात अधूरी नहीं रहेगी। ये सच है अम्मा जी कि सौर्य ने बिना किसी से पूछे साची से शादी कर ली, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि मन ही मन साची भी यही चाहती थी। सुंदरी, ये सब क्या बोल रही हो तुम? अम्मा जी, बस एक बार आप हमारी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जो चाहे वो कहिएगा। अनजाने में ही सही, लेकिन सौर्य ने साची से शादी करके इन दोनों बहनों के घर में आने का रास्ता खोल दिया था। और जब साची इस घर में शादी करके आ गई, तब वो सत्या के साथ मिलकर उसे भी इस घर की दूसरी बहू बनाने के तैयारी में लग गई। नहीं तो सोचिए, विक्रांत से बात बात में लड़ने वाली, उसकी पुलिस कंप्लेन करने वाली, उसकी वर्दी उतरवाने वाली सत्या अचानक विक्रांत से शादी करके इस घर में कैसे आ गई? कैसे अम्मा जी? आपको ये अजीब नहीं लगा? और देखिए अम्मा जी, कैसे शादी के बाद पुलिस कंप्लेन वापस ले ली सत्या ने और विक्रांत वापस नौकरी पर जाने लगा। क्योंकि इन दोनों बहनों का मकसद इस घर की बहू बनना था। जो कि पूरा हो गया, तो फिर कैसी पुलिस कंप्लेन? प्लान तो बहुत बढ़िया बनाया था तुम दोनों बहनों ने, है ना सत्या? प्लान बनाकर चाल चलना आपकी फितरत होगी। बिन माँ बाप के बड़े हुए हैं, ईमान और धन के बिना नहीं। इसीलिए आप अपनी बकवास बंद कीजिए। कड़वा सच कहते हैं इसे सत्या, बकवास नहीं। तुम दोनों बहनों ने रिश्ता तोड़ने का जो झूठा नाटक खेला है ना, उसका भांडा फोड़ रहे हैं।
बता रहे हैं अम्मा जी को कि तुम दोनों बहनें कितनी शातिर हो। हमें सत्या के बारे में बात नहीं करनी है, लेकिन हम अपनी साची बहू को जानते हैं। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। दादी, दादी हम सच कह रहे हैं। सत्तू और विक्रांत जी की शादी में हमारा कोई हाथ नहीं है। हम खुद तो उन दोनों को साथ में देख के हैरान हो गए थे। हैरान नहीं होती तो सबको शक न हो जाता। हैरान होना तो तुम्हारे प्लान का हिस्सा था साची। वैसे मानना पड़ेगा, क्या खूब एक्टिंग करती हो तुम दोनों बहनें, और खास करके साची तुम। किसी को भी जरा सा शक नहीं हुआ, है ना अम्मा जी? सुंदरी, तुम साची पर इतना बड़ा इल्जाम किस आधार पर लगा रही हो? कुछ सबूत है तुम्हारे पास? हमको पता था अम्मा जी कि आप हमारी बात पर भरोसा नहीं करेंगी, इसलिए हम अपने साथ सबूत लेकर आए हैं। देखिए अम्मा जी, इस फोटो को पहचानती हैं आप? ये विक्रांत और रिंकी की सगाई से एक रात पहले की फोटो है। देखिए, साची विक्रांत को लेकर सत्या के पास गई थी। और ठीक उसके अगले दिन विक्रांत और सत्या शादी करके आ गए इस घर में। ले बेटा, ये दोनों बहन तो हमसे भी ज्यादा दिमाग वाली निकली। अरे हम तो अकेले इस घर में आए थे। यहाँ तो दोनों के दोनों बहन आ गई है? लेकिन का सच में ही दोनों बहनों ने इतना बड़ा खेल खेला है, या फिर सासू माँ ही असली खेल खेल रही हैं? बताइए अम्मा जी, ये सब का क्या मतलब निकलता है? ये सब झूठ है। झूठ है? मतलब ये फोटो भी झूठ है? साची, सच बताओ, ये फोटो देखो, क्या ये फोटो झूठ है? तुम विक्रांत के साथ सत्या से मिलने गई थी या नहीं? बोलो। दादी, दादी हम बताते कि ये सब साची का नाम सत्या नहीं है। सत्या, साची का नाम साची ही है। साची से सवाल पूछा गया है तो जवाब भी साची ही देगी। बताओ साची, तुम विक्रांत को लेकर गई थी, हाँ या ना? बोलो साची, जो सुंदरी कह रही है वो सच है या नहीं?
जी दादी। हम गए थे विक्रांत जी को लेकर, लेकिन बस चाची, ये सवाल हाँ या ना का था, लेकिन किंतु परंतु का नहीं। और ये देखिए अम्मा जी, ये फोटो पहचान रही हैं आप? ये फोटो तब का है जब साची ने सत्या के साथ सबके सामने अपना रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन पीठ पीछे छुप छुप के ये दोनों बहनें मिलती रहीं। ये नौटंकी मचा रखी थी इन दोनों बहनों ने इस घर में। मम्मी, ये सब फोटो दिखाकर चाची करना क्या चाहती है? अब तो बहुत डर लग रहा है अक्षय। सत्या साची के साथ ये ठीक नहीं हो रहा है। साची, देखो इस फोटो को, शकल जानी पहचानी लग रही है ना? अरे हाँ, ये तो तुम दोनों बहनें ही हो। झगड़े का नाटक करके चोरी छुपे मिलती रही तुम दोनों बहनें। इतना बड़ा धोखा। बोलो साची। नहीं नहीं, कह दो कि ये फोटो झूठा है, कंप्यूटर से बनवाया हमने। लेकिन सच तो ये है कि ये फोटो झूठा नहीं है, सच है। झगड़े के बाद भी तुम दोनों ही नाटक करती रही। बोलो हाँ या ना। दादी, दादी एक बार हमारी बात तो सुनिए। साची बोलो हाँ या ना। हम मिले थे सत्या से। सुन लिया अम्मा जी आपने? अब आपको कुछ यकीन हुआ या कुछ और सबूत चाहिए कि ये दोनों बहनें कितनी चालाक और तेज तर्रार हैं? हैरानी की बात है, लेकिन यही सच है। आज पहली बार हम सुंदरी की बातों से सहमत हुए हैं और हम बहुत खुश हैं कि सुंदरी ने हमको यहां बुलाया है। इन दोनों बहनों का भांडाफोड़ हम सबके सामने करने के लिए। अम्मा जी, सुंदरी एकदम सही कह रही है। इन दोनों बहनों का मकसद सिर्फ एक ही था, स्वरूप खानदान में घुसना। एक सौर्या की नादानी से घुस गई और दूसरी बड़ी चालाकी से हमारे विक्रांत को अपने जाल में फंसा, अपनी गिरफ्त में किया। वरना हमारा विक्रांत हमसे पूछे बिना पानी भी नहीं पीता था। लेकिन उसने हमारे खिलाफ जाकर इतना बड़ा कदम उठाया, बगावत की, सिर्फ इसके लिए। इसने बड़ी चालाकी से हमसे
हमारे बेटे को छीना है, बड़ी चालाकी से अम्मा। अरे हमारे घर में तो पहले से बंटवारा हो चुका है, लेकिन आज जो हमारे घर में हुआ है वो कल यहां भी होगा। इस घर के रिश्तों में दरारें पड़ेंगी, क्योंकि इन दोनों बहनों का खून एक ही है। भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं अम्मा जी। हम भी आपको कब से ये समझाने की कोशिश करते आ रहे हैं, लेकिन आपकी आंखों पर तो इस साची की अच्छाई की पट्टी बंधी हुई है। इससे पहले कि इस घर के रिश्तों में दरार आए, बंटवारा हो, आप अपनी आंखों से ही पट्टी खोल दीजिए अम्मा जी। मिसेस स्वरूप, ये रिश्तों में दरार, बंटवारे की चिंता, ये ना आपके कैरेक्टर को सूट नहीं करती। तो जस्ट शट अप। आपका ये ड्रामा खत्म हो गया या कुछ बाकी है अभी? सॉरी, जब तुमको कुछ सुनाई और दिखाई दे ही नहीं रहा तो हम का ही बोले। तुम कल भी नादान थे और आज भी नादान ही हो। तभी तो इन मासूम चेहरों के पीछे का सातिर चेहरा तुमको नजर नहीं आ रहा। जब तक हमें आपका चेहरा दिख रहा है ना मिसेस स्वरूप, हमें कोई और चेहरा शातिर दिखता ही नहीं। गलती से आपने साची का नाम लेके अपने बारे में सब कुछ बता दिया। अब अगर आपका अपनी तारीफ करना बंद हुआ हो तो हम जाएं यहां से। साची, चलो यहां से। हमने कहा चलो साची। गौरी, अक्षया, चलो यहां से। चलो सत्या। चलो। देखा अम्मा जी, एक एक करके सब चले गए। भाई साहब की दरार वाली बात हमको सच होते नजर आ रही है इस घर में। अम्मा जी, आप हमको लाख बुरा कह लें, लेकिन इंसान को पहचानने में सुंदरी ने कभी गलती नहीं की। हमारे अलावा किसी को भनक तक नहीं हुई इस घर में कि दोनों बहनें कितनी सातिर हैं। आपको याद है अम्मा जी, जब साची की लापरवाही की वजह से आपको चोट आई थी और सौर्य ने साची को बहुत डांटा था? आज भी सब वैसा ही है, बस साची की जगह आप हैं और आपकी जगह साची है। सोचिए अम्मा जी, बस थोड़े से समय में इतना बड़ा फेरबदल। आपने तो हमेशा इस परिवार का भला चाहा, लेकिन देखिए सौर्य ने तो आपका भी मान सम्मान नहीं किया। देखा ना आपने कितने गंदे लहजे में बात की आपसे। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ उस साची के लिए।
वातावरण बदल रहा है अम्मा जी। साची के लिए शौर्य कभी भी अपनों से बगावत करने के लिए आ जाता है। माँ, बाप, दादी किसी का भी मान सम्मान नहीं करता। अम्मा जी, आप ना बहुत भोली हैं, लेकिन आपको एक सच्चाई बताएं, ये जो गरीब लोग होते हैं ना, इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी मान सम्मान, प्यार, दौलत, सुख कुछ नहीं देखा होता। लेकिन जब इनकी झोली में एक सिक्का आकर गिरता है ना, तो ये सबसे पहले उस सिक्का देने वाले को ही नोच खरोच लेते हैं कि और कितना मिल जाए। और इन गरीब लोगों का हथियार क्या होता है मालूम है आपको? इनका मासूम चेहरा। हर कोई मार खा जाता है। हम ऐसे ही नहीं इन गरीबों से नफरत करते। और इन दोनों बहनों का भी यही हाल है अम्मा जी। इस घर में बहू बनकर आना इन दोनों की सोची समझी साजिश है। और अब तो देखिए कैसे इन दोनों बहनों ने हमारे ही बेटों को हमारे खिलाफ कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना अम्मा जी, तो वो दिन दूर नहीं जब स्वरूप खानदान की परिवार टूट जाएगा। वक्त नहीं लगेगा ज्यादा टूटने में अम्मा जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे जीते जी ये परिवार कभी नहीं टूटेगा। परिवार का तो पता नहीं अम्मा जी, लेकिन साची पर से भरोसा आपका टूटता हुआ साफ नजर आ रहा है। बड़ी मेहनत से आपके दिमाग में ही जहर भरा है हमने, जिसका असर साफ नजर आ रहा है। अब साची को इस घर से आप ही निकालेंगी, वो भी धक्के मारकर। श्रीमान जी, आप हमसे कुछ पूछेंगे नहीं? क्यों फोटो में? नहीं, हमारा तुम्हारी तरह दिमाग खराब नहीं है जो कोई कुछ भी आकर बोल दे और हम उसकी बात मान लें। हमसे बेहतर मिसेस स्वरूप को कोई नहीं जानता। वो जो बाहर कर रही थी ना, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था। तुम्हें फंसाने की एक और नई साजिश। ये बाबा, ये मंदिर, ये एक और तरीका था तुमसे छुटकारा पाने का। पूरा दिन उनके दिमाग में यही सब तो चलता रहता है। बताओ साची, तुम विक्रांत को लेकर गई थी, हाँ या ना? इसलिए आज के बाद हमसे बिना पूछे इन सब चक्करों में नहीं पड़ोगी तुम। ना कोई बाबा, ना कोई और। आज के बाद किसी और की बात सुनकर कोई और उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगी तुम, समझी? नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। साची, हम तुमसे कुछ बात कर रहे हैं। साची। जी 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 श्रीमान जी, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं ना, कहां खोई हुई हो? कुछ नहीं, हम समझ गए। अच्छा, समझ गई तो बताना हमने क्या बोला। नहीं सुन पाई तो कोई बात नहीं, इतना दुखी होने की क्या जरूरत है। हम आपके बात से दुखी नहीं है श्रीमान जी। तुम इसे स्वरूप की बातों का शौक मना रही हो। अरे छोड़ो उनको, उनको ऐसी बातें करने की आदत हो चुकी है।
और हमें उनकी ऐसी बातें सुनने की आदत हो चुकी है। हम तो बस। क्या हुआ साची? हमें दादी के लिए बुरा लग रहा है। उनके खामोशी हमारे दिल में सुई की तरह चुभ जा रही है। उनका उतरा हुआ चेहरा बार बार हमारी आंखों के सामने आ रहा है। दादी हमसे नाराज है और आप भी उनसे बहुत गुस्से में बात की है, जो आपको नहीं करना चाहिए था। आप गलत किए। हमने कुछ गलत नहीं किया है साची। जो आज हरकत हुई है ना, उसकी उम्मीद हम किसी और से लगा सकते हैं, लेकिन अपनी दादी से नहीं। हम तो हैरान हैं कि मिसेस स्वरूप की बातों में आकर उन्होंने तुम्हारी जान जोखिम में डाल दी। गलती हमने नहीं, दादी ने की है। ये जानते हुए भी कि हमें इन बाबाओं से कितनी नफरत है, उन्होंने मिसेस स्वरूप के कहने पर तुम्हें मंदिर भेज दिया। ऐसी लापरवाही, और ये पहली बार नहीं, दूसरी बार हुआ। श्रीमान जी, दादी और आपके बीच उम्र का भी फर्क है और सोच का भी। पर दादी के इरादे कभी गलत नहीं होते, ये बात आप भी जानते हैं। पिछले कुछ दिनों से घर का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है, सब कुछ बुरा हो रहा है। तो दादी ने घर की सुख शांति के लिए हम पर ही जिम्मेदारी सौंपी। वो तो बस घर की शांति चाहती है, उनके मन में और कुछ नहीं था। हम दादी का मन समझते हैं साची। हम जानते हैं कि वो जो कुछ भी करती हैं वो हमारी खुशी के लिए, स्वरूप सदन की सुख शांति के लिए करती हैं। लेकिन उन्हें तुम्हारे बारे में भी सोचना चाहिए था ना। वो तुमसे इतना प्यार करती हैं तो फिर तुम्हारी जान जोखिम में। श्रीमान जी, एक सवाल पूछे आपसे। पूछो। क्या आप बचपन में शरारत करते थे? बचपन में तो हर कोई शरारती होता है, हम भी करते थे। क्यों? क्या आपको याद है कि आपकी कौन सी शरारत पर दादी ने आप पर चिल्लाया हो? नहीं, दादी हम पर कभी नहीं चिल्लाती थी। चाहे हम कितनी भी शरारत करें, कोई भी गलती। दादी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है श्रीमान जी। उनकी आंखों का तारा है आप, और हमें पता है कि आप भी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप सबके सामने उन पर गुस्सा किए, उन पर चिल्लाए, तो उनको तो बुरा लग रहा होगा ना। श्रीमान जी, वैसे तो आप हमसे ज्यादा समझदार हैं, लेकिन यहाँ हमारी समझदारी कहती है कि दादी की नादानी को लापरवाही का नाम देना गलत होगा। आपको उनसे माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो पूरे दिन ऐसे ही दुखी बैठी रहेगी। हाँ, हम तो वैसे भी जाते हैं। हम दोनों एक दूसरे से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते। एक टीम है हम और हमारी सुपर कूल दादी। हम बात करेंगे दादी से। मान गए तुम्हें साची। घर के बर्तन धोते धोते तुम तो शौर्य का दिमाग भी धो डाली। वरना जो शौर्य किसी की बात नहीं सुनता था, किसी को कुछ भी मुंह फट बोल देता था, वो आज अपनी नौकरानी बीवी की बात मान रहा है।
इन दोनों की बढ़ती हुई नजदीकियां हम ही दूरी में बदलेंगे। पर उससे पहले जो चिंगारी हमने अम्मा जी के दिल में लगाई है ना, उसे थोड़ी और हवा देना जरूरी है। हम अपने बर्ताव के लिए दादी से माफी मांगेंगे, लेकिन आज के बाद इस घर में फिर से ऐसी कोई नौटंकी नहीं होनी चाहिए। और अगर हमें पता चला कि ऐसी किसी भी नौटंकी में तुम शामिल हो तो फिर आप हम पर गुस्सा करेंगे, हमको डांटेंगे और हमें इस घर से निकाल देंगे, है ना? सिर्फ निकालेंगे नहीं, गोपालगंज तक छोड़कर आएंगे, पूरे 50 किलोमीटर पैदल। चल लोगी ना? थकोगी तो नहीं? अब जब आप साथ चल रहे तो थकान कैसी? आप बिना थके आगे आगे हमें रास्ता दिखाते हुए चलिएगा और हम बिना थके आपके पीछे पीछे आपके दिखाए हुए रास्ते पे चलते रहेंगे। हमारे साथ रहने का असर दिख रहा है तुम पर, हाजिर जवाब होती जा रही है। नॉट बैड। और हमारे साथ रहने का भी असर आप पर दिख रहा है, दिमाग से कमजोर होते जा रहे हो। मेरी बात क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिकर, तू चले साथ तो खूबसूरत सफर। तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा। मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा। तुम दोनों बहनों ने रिश्ता तोड़ने का जो झूठा नाटक खेला है ना, उसका भांडा फोड़ रहे हैं। तुम दोनों बहनें कितनी शातिर हो। इन दोनों बहनों का मकसद सिर्फ एक ही था, स्वरूप खानदान में घुसना। सत्या, तुम्हें किसी की बात पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। हम भी ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं हमारी सत्या बहू को। तुम साजिश करने वाली लड़की नहीं हो। तुम तो बस वही कहती हो जो तुम्हारे मन में होता है, सीधे मुंह पर, बिना घुमाई फिराए। तुम गलत नहीं हो सत्या। सुंदरी को तो हम बचपन से जानते हैं और हमको ये भी मालूम है कि वो तुमको और साची को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसीलिए तुम और साची उसके निशाने पर हो। तुम उसकी बात पे ध्यान नहीं देना। उसकी बातें ऐसी ही बकवास भरी होती है। क्या हुआ सत्या? सब ठीक है? मम्मी? कुछ नहीं बेटा, वही बात जो हम तुमको फोन पर बताए थे। सत्या बहू, तुम चिंता मत करना। हमने सब बता दिया है विक्रांत को कि आज इस घर में क्या क्या हुआ है। तुम पर और साची पर कितने सारे इल्जाम लगाए गए हैं इस घर में। तुम घबराना मत। विक्रांत आ गया है, अब तुम दोनों बातें करो, हम आते हैं।
सत्या, मन में कुछ चल रहा है तो बोल दो। वैसे हम सब कुछ जानते ही है, मम्मी ने बताया, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ बोलना है तो तुम हमें बता सकती हो। विक्रांत जी, आप तो जानते हैं ना, हमने कोई साजिश नहीं की है। ना ही हमने, ना ही हमारी साची दीदी ने। साची दीदी को तो हमारी शादी के बारे में पता ही नहीं था। आपको याद है, जब दीदी हमसे मिलने आई थी तब आपने खुद कहा था कि दीदी को हमारी शादी के बारे में कुछ भी पता ना चले। आपने कहा था कि आप हमसे प्यार करते और हमें भी समझाए कि धीरे धीरे भी हमें भी प्यार हो जाएगा। उस तालाब के किनारे हम दोनों ने मिलकर फैसला लिया था कि हम ये शादी करेंगे। तो इसमें हमारी दीदी कहाँ से आई? ये तो हम दोनों का फैसला था ना, आपका और हमारा। इसमें तो दीदी का कोई लेना देना भी नहीं है। फिर भी दीदी को इतनी बदनामी काहे मिल रही है? पापा जी इस शादी से नाराज है, काहे कि वो आपके लिए जो कुछ भी सोच रखे थे वो पूरा नहीं हो पाया। उनकी तकलीफ हम समझते हैं और कभी कभी उनका गुस्सा भी हमें जायज लगता है, लेकिन इस सब में हमारी दीदी को घसीटना, उसके ऊपर इल्जाम लगाना हमें अच्छा नहीं लगा। वैसे भी इस घर में माहौल ऐसा है कि पापा जी से कोई खुल के बात भी नहीं कर पाता। अगर पापा जी थोड़ा भी सुनने वाले होते ना, हम खुद जाके उनको समझा पाते। लेकिन उनसे बात करना मतलब एक नई लड़ाई की शुरुआत करना है। हर बात पे बात बिगड़ जाती है। विक्रांत जी, इस घर में आप ही है जो पापा जी से खुल के बात कर पाते हैं। तो आप ही पापा जी को समझाइए, उन्हें समझाइए कि हमारी शादी हम और हमारी दीदी की कोई साजिश नहीं थी। और पापा जी सिर्फ आपकी बात सुनते हैं। कभी कभी बातचीत से बहुत कुछ सुलझ जाता है, अपनों के बीच गलतफहमियां भी। तुम सही कह रही हो सत्या, बातचीत से ही बात बनेगी। हम बात करते हैं पापा से, बताएंगे उन्हें कि हमारी शादी कोई साजिश नहीं बल्कि हम दोनों का फैसला था। अब इस पर पापा से बात करना जरूरी हो गया है। सुंदरी चाची को तो हम बदल नहीं पाएंगे। अरे हम का कोई नहीं बदल पाएगा उन्हें तो, लेकिन अपने पापा से तो बात कर ही सकते हैं। उन्हें हम समझाएंगे, वो समझेंगे हमारी बात। अब बात सुलझेगी नहीं सत्या, अब तो और उलझेगी, क्योंकि आज जो होगा वो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा।